Hi everyone, welcome back to my channel. Many of you were requesting me to post critical reasoning video for RRBPO means, critical reasoning, RRBPO means, IBPS PO means and SBI PO means, सारे means एग्जामिनेशन में आता है. एंड सी ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है. जो आप करंट अफेयर्स पढ़कर 10 मार्क्स लाओगे वो आप अगर ये एक सिंगल टॉपिक कर लोगे तो 10 मार्क्स स्कोर कर पाओगे. बट ये इस टॉपिक में ना नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है. लाइक अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है, अच्छे से आपको इन्फ्रेंस करना नहीं आता है कॉम्प्रिहेंशन को, तो इसमें मिस्टेक हो सकती है. तो मेक श्योर आप ये टॉपिक तभी अटेम्प्ट करना है एक्चुअल एग्जाम में अगर आप ऑलरेडी इसकी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो. आपने मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट में देखा है कि ये टॉपिक आपका ठीक होता है, मतलब एक दो क्वेश्चंस गलत होते हैं, बाकी आप ठीक करते हो, तभी आप एक्चुअल एग्जाम में अटेम्प्ट करना, वरना ये फालतू की नेगेटिव मार्किंग देके जाएगा. इन दिस वीडियो आई टेल यू हाउ टू प्रिपेयर दिस टॉपिक फ्रॉम फ्री सोर्सेज एंड आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ आई अटेम्प्ट क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस. मतलब मैं जैसे सॉल्व करती हूँ, मैं ना बहुत टाइम देती हूँ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस को, मैं जल्दी नहीं करती हूँ. सो आई टेल यू मैं कैसे सॉल्व करती हूँ. आप अगर उसे फॉलो करना चाहते हो यू कैन फॉलो दैट, बट येस वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है. बट मुझे ऐसे फील होता है कि उसकी वजह से ना एक्यूरेसी मेरी मेंटेन रहती है. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस PW 20 ईयर वाइज SBI PO प्रीलिम्स एंड मेंस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स. इसमें आपको ना प्रीलिम्स और मेंस के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे SBI PO के विद 100% सॉल्यूशंस. सो बेसिकली इसमें स्टार्टिंग में आपको ट्रेंड एनालिसिस दे रखा है कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं SBI PO में, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर. एंड देन यू विल गेट SBI PO प्रीलिम्स सॉल्व पेपर्स. मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हर एक टॉपिक से, सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिलेंगे. प्रीलिम्स के सॉल्व पेपर्स है इसमें 11 SBI PO प्रीलिम्स सॉल्व पेपर्स एंड देन उसके बाद मेंस के सॉल्व पेपर्स हैं. सो बेसिकली यू विल गेट एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस SBI PO एग्ज़ाम में आते हैं प्रीलिम्स एंड मेंस में. प्लस यू विल गेट मेंस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स ऑल्सो. तो मेंस में जिस टाइप के RC आती हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस, जितने भी SBI PO मेंस में अभी तक DI आए हैं प्रीवियस ईयर विद 100% सॉल्यूशन यू विल गेट इन दिस बुक. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ब्रांड PW इज़ दैट देयर बुक्स आर वेरी बजट फ्रेंडली. मतलब 300 रुपीज़ में आपको हर एक बुक मिल जाती है. इनकी KYC की बुक्स हैं वो भी 300 में है. इफ़ यू वांट टू परचेज आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से चेक कर सकते हो. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. सो मैंने कहाँ से प्रिपेयर करा था क्रिटिकल रीजनिंग. एक ना कपिल सर की वीडियो है, अराउंड 3 आवर्स की वीडियो है वो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो. सो वीडियो के स्टार्टिंग के जो 30-45 मिनट्स है ना, उसमें सर ने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रखा है. उसके बाद सर ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में वो सब. लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टिंग के 30-45 मिनट्स में क्लियर हो जाता है. सो आपको वो कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करना है. अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है, आपके पास इतना टाइम है, तो आप देख सकते हो. दैट विल बी द बेस्ट. आपको समझ आ जाएगा कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है. बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो आपको स्टार्टिंग के 30-45 मिनट्स में हो जाएगी. यू विल गेट टू नो कि क्या होता है इस टॉपिक में, कैसे सॉल्व करते हैं एवरीथिंग. वीडियोस देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना. आपको सिर्फ एक ये वीडियो देखनी है कपिल सर की. अगर इसको पूरा देख पाओगे दैट विल बी द बेस्ट. लेकिन इससे ज़्यादा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है. वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा. बट येस, अगर आपको न्यू टाइप के क्वेश्चंस चाहिए या किसी टीचर की न्यू कोई वीडियो आई है उसमें से क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको कहीं क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो. बट कॉन्सेप्ट के लिए दिस वीडियो इज़ मोर देन इनफ. तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना. उसके लिए PDF मैं आपको टेलीग्राम पर आज ही भेज दूँगी, वो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो. स्टार्टिंग में ना आपको चीज़ें समझने में टाइम लगेगा, बट जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि अच्छा कैसे करते हैं. तो आप उस PDF से प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि टाइमर का कुछ ऐसे इशू नहीं रहता है. मेंस का एग्ज़ाम है, आप आराम से भी कर सकते हो क्वेश्चंस. तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई क्विज़ होने चाहिए, या जो अभी मैंने आपको बुक सजेस्ट करी थी आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो. देखो क्रिटिकल रीजनिंग में इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, राइट. जैसे हमारी इंग्लिश में होते हैं, मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं इन्फ्रेंस बेस्ड, वही सेम क्वेश्चंस आपके क्रिटिकल रीजनिंग में आते हैं. तो बेसिकली RC जो मेंस में आती है एंड क्रिटिकल रीजनिंग ये दोनों सेम ही है.
दोनों में यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग स्किल। आपको पता होना चाहिए कि कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स ना सेम है। मतलब अगर आप एक इस सिंगल टॉपिक को अच्छे से कर लोगे तो वो आपको इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, रीजनिंग में भी हेल्प करेगा। नाउ आई टेल यू हाउ आई सॉल्व क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन। सो सबसे पहले तो आपको ना बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। मतलब जो भी लिखा हुआ है ना वहाँ पर वो सब सच है, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वही सच है जो उसमें लिखा हुआ है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऐसे है वैसे है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर आया है कि ऐसे ऐसे स्कीम है गवर्नमेंट की और इसकी वजह से ये हो रहा है, और उसका आपसे ना कोर्स ऑफ एक्शन पूछा है कि क्या एक्शन लोगे आप, तो ऐसा एक्शन आप कभी नहीं ले सकते कि इसको तो बंद ही कर दो, गवर्नमेंट को इसे बंद कर देना चाहिए। ये सब सॉल्यूशन नहीं होता है। आप कपिल सर की वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे IBPS PO मेंस में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि बच्चे बहुत फ़ोन चलाते हैं, तो मतलब वो लिमिट करने के लिए क्या करना चाहिए। उसमें ना फिर कोर्स ऑफ एक्शन में दे रखा था कि बच्चों से फ़ोन छीन लो। तो डायरेक्टली आप इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते हो, समझ रहे हो। या ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाती है कि किसी स्कीम की वजह से ऐसे ऐसे कुछ नुकसान हो रहा है तो क्या करना चाहिए। उसमें फिर कोर्स ऑफ एक्शन में आपको दिया होगा कि स्कीम को बंद कर दो। तो आप ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं ले सकते हो। यही सब कपिल सर ने एक्सप्लेन करा अपनी वीडियो में, आप उनकी वीडियो देखना। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। लाइक अगर पैरा दिए हुए हैं क्रिटिकल रीजनिंग में, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि ना उस पैरा को रीड करती हूँ और जो भी उसका कंक्लूजन है उसको ना एक लाइन में, मतलब 5-6 वर्ड्स में लिख लेती हूँ, हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे भी मैं कंफर्टेबल होती हूँ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मैं उसको लिख लेती हूँ कि इस पूरे पैरा का मतलब क्या है, मतलब 5-6 वर्ड्स में। तो इट इज़ टाइम टेकिंग, लेकिन लास्ट में क्या होता है जब वो कोर्स ऑफ एक्शन या फिर इन्फ्रेंस दिए होते हैं ना, तो वो सॉल्व करने में मुझे ईजी रहता है कि अच्छा इस पैरा का कंक्लूजन ये था, तो ये इन्फ्रेंस तो हो ही नहीं सकता, या ये कोर्स ऑफ एक्शन तो हो नहीं सकता। तो वो मुझे ऑप्शंस एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। अगर वहाँ पर पैरा नहीं दिए हुए हैं तो क्या करो कि 5-6 लाइंस को आप एक पैरा मान के चलो और उनका कंक्लूजन लिख लो। बहुत सारे लोग ना ये टेक्निक आरसी में भी यूज़ करते हैं, इंग्लिश आरसी में, मेंस लेवल आरसी। वो क्या करते हैं, पैरा का ना कंक्लूजन लिख लेते हैं। आई हैव सीन मेनी एस्पिरेंट्स जो ऐसे लिख लेते हैं उसका कंक्लूजन जो भी होता है। तो वही सेम चीज़ आई डू इन क्रिटिकल रीजनिंग। दिस इज़ वेरी टाइम टेकिंग। देखो, आपको ना एक क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन करने में 1 मिनट तो लग ही जाएगा, बट मेंस में टाइम होता है। पजल से तो अच्छा ऑप्शन है कि आप क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन कर लो, मेरे लिए तो एटलीस्ट। सो दैट्स हाउ आई डू। मैं पॉइंट्स लिख लेती हूँ पैरा का या फिर 5-6 लाइंस का, देन आई चेक ऑप्शंस। फिर मैं ऑप्शंस ना एलिमिनेट करती जाती हूँ कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो जो लोग पढ़ के याद कर लेते हैं उनको शायद लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे ऐसे सही लगता है। मेरा दिमाग उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं चलता कि मैं चीज़ें याद करूँ, मैं ऊपर क्या पढ़ के आई हूँ, मैं भूल जाती हूँ ऑप्शंस तक आते आते कि मैंने क्या पढ़ा था, फिर मुझे फिर से रीड करना पड़ता है। सो दैट्स हाउ आई डू। मैं लिख लेती हूँ पॉइंट्स में और उसके बाद मेरे लिए करना थोड़ा ईजी हो जाता है। आप भी ये करके देख सकते हो इफ़ यू वांट टू। और इस तरीके से करने की वजह से ना मेरी एक्यूरेसी मेंटेन रहती है एग्ज़ाम में, और मॉक टेस्ट में भी मैंने देखा है। सो येस, आपको बस एक ही वीडियो देखनी है, कपिल सर की वीडियो, और उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है इस टॉपिक के लिए। एक्चुअल एग्जाम में अटेम्प्ट करने से पहले टॉपिक टेस्ट या जहाँ से भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, देख लेना कि इस टॉपिक में आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो रही है, तभी जाके आप एक्चुअल एग्जाम में अटेम्प्ट करना। आई रियली होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।